प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3.5 का सवाल नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन है। रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन के लास्ट में रेलगाड़ी और बस की चाल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे हल में माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। एक सूत्र होता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा होता है समय। आप लोग को याद भी होगा ये, है ना, ये होता है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न पे। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में देखिए, कहता है रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा, टोटल यानी 300 किलोमीटर चलना है, जिसमें से वह जो है 60 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा चलता है और 300 में से 60 घटा देंगे, जो बचेगा वो बस के द्वारा चलता है ना। तो यहाँ लिख लेंगे हम कुल यात्रा की दूरी कितनी है, तो 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर कुल यात्रा करना रहता है। तो रेलगाड़ी से कितना करता है, तो यहाँ लिखेंगे रेलगाड़ी से तय की गई दूरी बराबर 60 किलोमीटर और शेष चलता है बस से, तो इसमें से ये घटा देंगे तो शेष हो जाएगा बस का। लिख देंगे यहाँ तथा बस से तय की गई दूरी बराबर 300 घटे 60, तो बराबर हो जाएगा 240 किलोमीटर। ये निकल गया, ठीक है। अब जो क्या करना है, तो कुल समय कितना दिया हुआ था, 4 घंटा, है ना। 4 घंटा लगता है टोटल समय यात्रा करने में। तो इसका जो समीकरण बनाएंगे हो जाएगा, यानी रेलगाड़ी की दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर। तो इसका समीकरण ऐसे बनाएंगे कि रेलगाड़ी की चाल कितना माने हैं, तो x किलोमीटर माने हैं और रेलगाड़ी की दूरी कितनी है, 60। तो यहाँ लिख देंगे 60 बट्टा x, ठीक है, प्लस बस का जो है चाल माने हैं y और बस की दूरी कितनी है 240। तो यहाँ लिखेंगे 240 बराबर समय कितना लगता है, 4 घंटा। तो यहाँ लिखेंगे 4, ठीक है। और इसमें से जो है अब हम कॉमन ले लेंगे कितना, तो कॉमन ले लेते हैं 60 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 60। यहाँ पर जाएगा 1x प्लस 6, यहाँ उल्टा लिखा गया, यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया, 240 ऊपर में हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा y, ठीक है, नीचे में हो जाएगा y 240 बट्टे y, ये हो जाएगा 240 बट्टे y, ये हो जाएगा। तो 240 60 6 चौक 24, 4 बट्टा कितना हो जाएगा y, 60 को 4 से गुना करेंगे 240 हो जाएगा, y का y, ठीक है, बराबर 4। इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा x प्लस 4 बट्टा y बराबर 4। ये 60 चला जाएगा इसके नीचे, काटेंगे तो 4 एकम 4 और 15 चौका 60। इसका जो समीकरण हो जाएगा, इसीलिए 1 बट्टे x प्लस 4 बट्टे y बराबर 1 बट्टा 15,
ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब जो है लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। फिर प्रश्न का अगला भाग पढ़ेंगे। तो प्रश्न का अगला भाग कहता है यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, देखिए कुल दूरी है 300 किलोमीटर, जिसमें से 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलता है और शेष बस से। कहने का मतलब हुआ कि 300 में से यदि हम 100 घटा देंगे तो शेष बस का दूरी निकल जाएगा, है ना। तो वहाँ यहाँ हम लिखेंगे रेलगाड़ी से तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर 100 किलोमीटर। कहता है शेष चल जाता है, तय करता है बस से, तो यहाँ लिख देंगे शेष बस से तय की गई दूरी बराबर, टोटल है 300, जिसमें से 100 चलता है बस से और जो बचेगा घटा के हो जाएगा 100 चलता है रेलगाड़ी का, रेलगाड़ी की दूरी कितना है 100 किलोमीटर। तो जो 300 में से 100 घटेगा वो हो जाएगा शेष बस का, ये हो जाएगा कितना, ये 200 किलोमीटर, ये हो गया बस का। तो इसका जो समीकरण बनेगा इसीलिए हो जाएगा रेलगाड़ी की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर, तो 100 अब माने थे चाल कितना x, तो हो जाएगा x 100/x प्लस और शेष जो बस से दूरी तय की वो कितना है 200 किलोमीटर और बस का जो चाल माने थे y, तो यहाँ हो जाएगा y। अब बराबर कहता है प्रश्न में कि 10 मिनट अधिक लगते हैं, 4 घंटा से 10 मिनट अधिक लगता है, तो 4 घंटा तो लगता ही है, प्लस अतिरिक्त जो 10 मिनट लगता है कि 10 मिनट को हम घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे तो बटा में 60 हो जाएगा। इस 0 से 0 काट देते हैं तो ये हो जाएगा 100/x प्लस 200/y बराबर, इसको बट्टा का जोड़ लेंगे तो 6 चौक 24 से 25/6 हो जाएगा। ठीक है, बट्टा का जोड़ लेने पे 25/6 हो जाएगा। अब इसमें से क्या करते हैं हम 100 कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें से 100 जो हम कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, तो बजाय कितना, तो बचेगा 1/x प्लस ये 100 दूना 200 तो 2/y बराबर 25/6, इतना हो जाएगा। इसको कितना लिख सकते हैं, इसीलिए लिख सकते हैं 1/x प्लस 2/y बराबर 25/6। आप देखिए यहाँ जो 25/6 है तो 100 इसके नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, तो 25 यहाँ रॉप में समझ लेते हैं, 25/6 में बट्टा में 100 आएगा, तो ये 100 की भी बट्टा में एक छुपल है ना। तो इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25/6 गुने 1/100, इतना को हम इतना लिख सकते हैं। यहाँ लिख लेंगे गुने में 1/100, ठीक है। तो 25 से 25, 25 चौका 100, इतना हो गया। इसीलिए हो जाएगा 1/x प्लस 2/y बराबर 1/6 चौक 24, ये समीकरण हो गया 2, इतना हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। तो अब हम लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 से, चलिए लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 कितना था, चलिए देखते हैं 1 कितना था। तो 1 था 1/x प्लस 4y बराबर 1/15। तो इसको हम लिखेंगे 1/x को हम मान लेते हैं u और 1/y को मान लेते हैं v। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे आगे, माना कि 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इतना को लिखेंगे u और इतना को लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 गुने 1/y, तो 1/y को तो v माने हैं, तो हो जाएगा 4v, यानी u प्लस 4v बराबर 1/15। तो यहाँ लिख ले u प्लस 4v बराबर 1/15, ठीक है।
इतना हो गया। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 को कितना लिख सकते हैं, तो समीकरण 2 से यहाँ लिख देते हैं तथा समीकरण 2 को कितना लिख सकते हैं, तो समीकरण 2 है 1/x, तो इसको हम माने हैं u, यहाँ 2/y मतलब हो गया 2 गुने 1/y, यानी 1/y को माने हैं v, तो ये हो जाएगा u प्लस 2v बराबर 1/24। तो यहाँ हम लिखेंगे u प्लस 2v बराबर 1/24। ये हो गया समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 को क्या करेंगे, तो विलोपन विधि से तोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है। चलिए u प्लस 4v बराबर 1/15 और ये है u प्लस 2v बराबर 1/24। घटाने पर चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, u से u कट गया, 4v में से 2v गया तो 2v बचेगा बराबर 1/15 घटे 1/24। चलिए इसको तोड़ते हैं, तो 2v बराबर हो जाएगा 15 24 का जो है एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 120, 1 15 8 120 और 24 पंचे हो जाएगा 120, इतना हो जाएगा। इतना का घटाव लेंगे बट्टा का तो इतना हो जाएगा। अब इसको करेंगे 2v बराबर 8 में से 5 गया तो 3/120, गुना कानी गुना करें तो 120 दूना हो गया 240 भी बराबर 3। इसमें से जब हम v निकाल लेंगे तो 3/240, जब इसको काटेंगे तो 3 का 3 8 3 24 80, इसीलिए v बराबर हो गया 1/80। v का मान निकल गया। अब निकालना है हमको u का मान, तो समीकरण 3 में v का मान रखने पर तो समीकरण 3 है कितना, तो u प्लस 4v बराबर 1/15। यहाँ लिखेंगे u प्लस 4v बराबर 1/15। अब जो है मान रख देते हैं, तो u प्लस 4 है v के जगह पर 1/80 हो जाएगा, ठीक है। 1/80 बराबर 1/15, इसको काटेंगे तो 20 चौक 80 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। हो जाएगा और का चिन्ह लगा लेते हैं, तो हो जाएगा u प्लस 1/20 बराबर 1/15, ठीक है। यदि इसमें से हम u निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 1/15, जब इधर जाएगा तो माइनस में 1/20, तो u बराबर हो जाएगा 15 और 20 का जो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना, 15 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तब 15 चौका 60 और 20 तिया 60, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब जो है अब 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 4 में से 3 गया तो 1/60 हो जाएगा। लिखेंगे इसीलिए u बराबर 1/60, इतना u का भी मान निकल गया। जब u का मान निकल गया तो हम xy का मान निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे अब 1/x बराबर जो माने थे v, तो अब इसमें x का मान निकालेंगे, तो 1/x का 1/x और बराबर v, तो v का मान कितना था, तो v का मान 1/80 आया था, 1/80। तो यहाँ लिख देंगे, सॉरी इसका u ना होगा, 1/x बराबर u माने थे u, तो u का मान लगाएंगे 1/60 लगाएंगे यहाँ, ठीक है। 1/60 को गुना करेंगे तो x को 1 से गुना करेंगे, इसलिए x से हो जाएगा, और 60 को 1 से गुना करेंगे तो 60, यानी x बराबर कितना हो गया, तो x बराबर 60 हो गया। अब निकालना है y का मान, तो 1/, यहाँ लिख देंगे तथा 1/y बराबर माने हैं v, तो ये लिख देंगे 1/y बराबर v का मान कितना आया है, तो v का मान आया है 1/80। तब यहाँ लिख देंगे 1/80, यहाँ लिखेंगे इसीलिए y को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा y, 1 को 80 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 80, y का भी मान निकल गया।
अब जो हम माने थे शुरू में यहाँ लिख देते हैं, नीचे में लिख देंगे अतः यहाँ लिखे थे माना कि रेलगाड़ी की चाल x, तो अतः लिख देंगे रेलगाड़ी की चाल, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर x का मान कितना आया है, तो x का मान आया 60, तो हो जाएगा 60 किलोमीटर, ठीक है, तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, तथा बस की चाल y माने थे तो y बराबर आया है 80, तो हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। इस तरह से ये सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, आशा है कि आप लोग समझ गए होइएगा।